पीछे, मिड ऑफ ऊपर है। ओह, बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद। जी हाँ, और ये ऐसी फील्ड है कि किसी तरफ भी आमिर गेंद कर सकते हैं, स्लो और बाउंसर भी कर सकते हैं और एक यॉर्कर भी कर सकते हैं, और इस मौके पे यॉर्कर ही था। सो ऐसी फील्ड में बॉलर के पास मौका है कि वो अगर ब्लफ भी करना चाहे बैटर को। अभी तक आए हैं 7 रन आए हैं 3 गेंदों पर। अगली 3 गेंदों पे उनकी कोशिश होगी लाहौर कलंदर की, ये जो 24 बकिया रन हैं इनमें से 10 किए जाएं। अगर 10, मैं कहता हूं 8 भी कर लें तो आखिरी ओवर में आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है कि आप वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन ये अगले ओवर से ज्यादा मैं समझता हूं कि ये जो 3 गेंदें हैं ना, ये ज्यादा जरूरी हैं। अभी अंपायर्स आपस में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद गेंद की तब्दीली चाह रहे हैं बॉलिंग साइड, या फिर मोहम्मद आमिर को तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ गई है। चौदह गेंदों में 33 रन की शराकत इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। दाद देनी होगी यहाँ पर सिकंदर रजा को, दाद देनी होगी मोहम्मद आमिर को, जिस तरीके से अभी तक ये ओवर उन्होंने किया। एक चौका जरूर पहली गेंद पर लगा, लेकिन उसके बाद 2 वाइड भी हुए, लेकिन उम्दा यॉर्कर भी दिखा है। हाँ, अब ये 3 गेंद जो अगले हैं ये इस मैच को किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। एक जो कहते हैं ना कि बंदा ग्राउंड से नहीं हिला, और ये उस वक्त से हो रहा है कि जब 15 की रन की औसत 5-6 ओवरों में चाहिए थी। नॉर्मली आप देखते हो लोग जाना शुरू कर देते हैं, यार काम खत्म हो गया, हार गया, सो एंड सो टीम हार गई। और ये परेशानी क्वेटा ग्लैडिएटर के मालकान पर भी। जी हाँ, बिल्कुल है यहाँ है, और यह मैं समझता हूँ कि फाइनल की कामयाबी यही है कि अभी तक लोग जो हैं वो अपनी सीटों के साथ जुड़े हुए हैं और मैच किसी तरफ भी जा सकता है। तो एक उम्दा फाइनल है ये, दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया है, और अब 9 गेंदों में 24 दरकार है। क्वेटा ने आखिरी 6 में 23 रन बनाए थे और यहां 9 में 24 दरकार है। जी, किस्मत अच्छी है क्योंकि इब्रार पहुंच गए गेंद तक। शायद यही वो किस्मत थी जो मैं बात कर रहा था ना, कि गेंद जितनी स्पीड से गया था, इब्रार ने बड़ी हिम्मत करके अपना हाथ उसको बॉल को लगा दिया। सिर्फ एक ही रन हुआ। सारे तो नहीं बाहर जा सकते सलमान। जाने भी नहीं देना चाहिए। ये हारिस रऊफ आज बचे हैं, ये आज ये भी टकराव हुआ है आपस में, और उसके बाद यहाँ हाथ पे गेंद लगी, फखर जमान की उंगली पे चोट लगी। ये बड़ा गेंद है और इसको खेला है कवर और मिड ऑफ के ऊपर से, जो कि दायरे में थी। उम्दा शॉट है ये, बहुत ही मुश्किल शॉट। एक लो फुल टॉस को इस तरह खेलना निहायत ही ताकत का काम है। उम्दा 50 रन मुकम्मल किए कौशल परेरा ने 53-28 गेंदों पर, और लाहौर को रखा हुआ इन्होंने अभी तक इस मैच में। बहुत ही उम्दा इनिंग, जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि जिस सिचुएशन में आए थे उस सिचुएशन में इनिंग को बनाना और फिर उस स्पीड पर, उस पेस पर रखना, और जिस तरह की शॉटें इन्होंने खेली हैं आज, बॉलर्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की शॉटें उनको लगती हैं। बॉल अंदर आ रहा था, उसको जगह बनाई, अगला टांग को, अगले पैरों को हटाया लाइन से, और उम्दा शॉट। बहुत ही मुश्किल गेंद था, बहुत ही अच्छा गेंद कराया था मोहम्मद आमिर ने, लेकिन बहुत ही उम्दा शॉट, बड़ी आला जगह बनाई, और ये बहुत बड़ा बॉल है शायद इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में, और बड़ा ही नतीजा है ये बहुत बड़ी हिट, ये गई है क्राउड के अंदर, और लाहौर आ गया है एन इस मैच में। आखिरी ओवर में 13 रन दरकार है इस छक्के के बाद, 189।
जी हाँ, अब 6 गेंदे हैं और 13 रन है। और फहीम अशरफ, इधर तो लगता है इन्होंने भी बारी ली है, जितना पसीना है राणा साहब कहीं को ना आया। कहीं उस पसीने में एक परेशानी भी छुपी हुई है। वाइड गेंद, प्रेशर, हर जगह प्रेशर नजर आ रहा है, चाहे वो तमाशाई हो, डगआउट हो, टीम के ओनर हो या प्लेयर्स हो। प्रेशर ने सब पे गलबा पा लिया इस वक्त, और इसको जो अच्छा डील करेगा वकार भाई, वो उठाएगा ये ट्रॉफी। देखिए फहीम अशरफ का अगर ओवरऑल मैं कहूँ ना, टूर्नामेंट बहुत उम्दा गया है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और अब ये है कि विकेट लिए बगैर ये मैच नहीं जीता जा सकता, ये गारंटी है मेरी तरफ से आपको। विकेट लेंगे तब वापस आ सकते हैं इस मैच में। उम्दा शॉट है ये, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, तो एक ही रन बनेगा। लेकिन इनको दूसरे के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ तो कौशल परेरा ने पहले ही अशर किया हुआ बॉलर्स का। तो 5 बॉले 11 रन, और जरा सी गेंद उनके जोन में हुई तो जिस तरह के हिट लगा रहे हैं, कोई बड़े 2 हिट लगाना कोई ऐसी बात नहीं है उनके लिए। अब जरूरत है उस किस्मत की जिस किस्मत की मैं पिछले 4 ओवर से बात कर रहा हूं। अब वो क्या किस्मत कोयटा के साथ है या लाहौर के साथ है? लाहौर के साथ मतलब यहां विकेट लेना इस बॉल पर, और दूसरी तरफ अगर देखें लाहौर ने अगर यहां पर एक बड़ा शॉट लगा दिया, कौशाल जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनका पलड़ा मैं समझता हूं भारी है इस वक्त छक्का लगाने का। लीजिए, बड़ा शॉट है और शायद गैप में है, और बहुत ही उम्दा सेव। क्या बात, क्या कहने। हसन नवाज थे वहां पर, और जो कमाल उन्होंने बल्ले के साथ अभी तक इस टूर्नामेंट में किया है, शायद यहां ये 2 रन्स जो है वो इस ट्रॉफी को क्वेटा के लिए बचा लें। शायद बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं इस मैच में, बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन अगर कोयटा ये मैच जीतती है तो इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस मैच में नहीं होगा। ये 2 रन की जो को बचाना जो है ना, ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, इससे बेहतर फील्डिंग हो नहीं सकती थी। जी हाँ, और इस प्रेशर में बहुत ही उम्दा बैलेंस रखा उन्होंने अपना, और उन्होंने यकीनी बनाया इस बात को कि ये बाउंड्री ना हो। तो फील्डर्स जो हैं वो तो पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ पे फहीम अशरफ की किस्मत को एक बार फिर सर चढ़ के बोलना होगा। 50-50 मैं समझता हूं, नहीं 60-40 लाहौर को अभी भी मैं कहूंगा फेवरेट्स, क्योंकि T20 क्रिकेट में 9 रन 4 गेंदों पर विकेट लिए बगैर मुश्किल जीतना। फिर सीधा फील्डर में 1 ही रन मिला, मैच और सनसनीखेज होता हुआ। सुपर ओवर का क्या ख्याल है सलमान? अब मेरे लिए तो और आपके लिए एक ओवर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इनका क्या बनेगा? ये जो सब इतने परेशान हैं, और यकीनन फाइनल बहुत ही उम्दा हुआ, और अगर सुपर ओवर तक जाता है तो फिर तो मजा दुबाला हो जाएगा। क्राउड जो है वो खड़ा हुआ है इस टाइम सीटों के आगे, और लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। इस किस्म की एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही है, और कहिए कि ये एक फिटिंग फाइनल है इस HBL PSL 10 का। ये भी बड़ा गेंद है इस मैच में। लीजिए, शॉट भी बहुत बड़ा है, 6 रन होंगे। सिकंदर रजा वापस आए हैं, और लगता है कि जहाज अभी भी उसी स्पीड पे है, रुका नहीं है कहीं पर। मुझे लगता है गए ही नहीं थे ये यहीं कहीं छुपा के रखा था इन्होंने फाइनल्स के लिए। इनको आराम दिया गया था, मुझे लग रहा है ऐसे। 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई, 200 रन मुकम्मल हुए, और यहां पर 2 गेंदे और 2 रन चाहिए। बहुत ही उम्दा शॉट, रूम दिया और पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी रीच का। क्या बात है, जगह मिल गई उनको वो लेंथ मिल गई। हालांकि गेंद थोड़ा दूर जरूर था सिकंदर से, लेकिन क्योंकि लेंथ ऐसी थी कि उसमें अगर बल्ला चलाया जाता, आधा बल्ला भी छक्का लग सकता था, लेकिन रजा ने बहुत ही उम्दगी से उसको पॉइंट के और गली के ऊपर से छक्का। क्या बात है। अब इस गेंद को जाया नहीं करना, या यहाँ विकेट नहीं गिरानी। मुझे अब सुपर ओवर का ज्यादा डर लग रहा है, और क्वेटा पहले भी इस पोजीशन से एक सुपर ओवर खेल चुकी है। तब शायद नवाज ने वो आखिरी ओवर करवाया था, और सामने शायद वहाब रियाज थे, लेकिन यहां पर सिकंदर रजा है। अगर सिकंदर रजा इस बॉल पर आउट होते हैं तो सुपर ओवर के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ जाएंगे।
अगर आउट नहीं होते तो फिर तो कोई चांस नहीं है, मैं समझता हूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास कि ये मैच जीत सकें। लीजिए, ये शॉट गैप में है और 4 रन होंगे और इसके साथ लाहौर तीसरी बार HBL PSL 10 में चैंपियन बन गया। और सिकंदर की वापसी जो है, ये तो किसी सुपरमैन की वापसी लगती है। बहुत ही शानदार मैच जिताया और यह है वो बशीरा जिसका सब पूछ रहे थे कि बशीरा कौन है। ऐसे सीन, इतने खूबसूरत सीन, लाहौर कलंदर तीसरी दफा ये टूर्नामेंट जीतते हुए, और बिल्कुल बनता है ये बत्तियां जलाओ या बुझाओ फर्क नहीं पड़ता। लाहौर ने ये मार्का मार लिया है, ये बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये तीसरी दफा लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट जीत लिया और पूरे नंबर शाहीन शाह अफरीदी को, सिकंदर रजा को, कोसाल परेरा को और इस क्राउड को, मालिकान को भी, क्या कहने, सबको मुबारक। लाहौर कलंदर ने ये HBL PSL जो 10वां है और बड़ी खूबसूरती से बहुत क्लोज मैच जीत लिया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही हसीन नज़ारे हैं और जो शानदार क्रिकेट खेली है इन दो बैटर्स ने। 5 ओवर्स में 71 रन दरकार थे और इस पार्टनरशिप ने तो ऐसे हल किया इस मामले को जैसे चक्कर ही कोई नहीं। और मोहम्मद आमिर के 2 ओवर्स थे उसमें, जो कि शानदार बॉलर है, और जिस तरह कुशल परेरा ने उन्हें वो हिट्स लगाए और आखिर में ये जो 2 हिट्स सिकंदर रजा ने लगाए हैं, क्या कहने, बहुत ही दिलकश। लाहौर कलंदर्स ने लाहौर के क्राउड को उम्दा तोहफा दिया है ये फाइनल जीत के, बहुत ही शानदार। और इस टूर्नामेंट में इनके नए प्लेयर्स ने भी बहुत कमाल किया है, जैसे ही अभी आतिशबाजी वाले कर रहे हैं, नईम और सलमान मिर्जा दोनों बहुत ही अच्छी फाइंड है लाहौर कलंदर्स की। 2022, 2023 और अब 2025 तीनों दफा लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट बड़ी खूबसूरती से जीत लिया और तीनों दफा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अच्छी कप्तानी, प्लेयर्स आते प्लेयर्स जाते रहे, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा, बड़ी उम्दा क्रिकेट खेली है। सबको मुबारक, सारे लाहौर को ये बहुत बहुत मुबारक कि ये इतना बड़ा मार्का शाहीन ने ये मारा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर। जी हाँ, शाहीन बेहतरीन कप्तानी की और सबसे ज्यादा PSL जीतने वाले कप्तान बन गए, और दूसरी तरफ कोयटा जो है सबसे ज्यादा फाइनल हारने वाली टीम बन गई है। बहुत ही उम्दा कप्तानी की, हालांकि इन पे अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर था। जिस हाई क्लास के ये बॉलर हैं उस तरह की इनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कप्तानी बहुत ही उम्दा की और उम्दा फाइट किया पूरे के पूरे यूनिट ने लाहौर के। और सबसे बड़ी बात सलमान ये थी कि इस टूर्नामेंट में जब 4 टीमों ने क्वालिफाई किया था तो ये चौथे नंबर पर थे, और चौथे नंबर पर जब आप होते हो तो आपके पास गलती की जो गुंजाइश है ना वो बिल्कुल 0 होती है। उसके बाद आपने पहला एलिमिनेटर जीता, फिर दूसरा एलिमिनेटर जीता और फिर अब फाइनल जीता, बहुत बड़ी बात। जी हाँ बिल्कुल, और इनकी मेंटल टफनेस और इनकी फिटनेस के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं कि ये बैक टू बैक इन्होंने पिछले 4 दिन में 3 नॉकआउट मैच जीते हैं और डे इन डे आउट इन्होंने प्रेशर को डील किया। जबकि कोयटा पहला क्वालिफायर जीतकर 3 दिन उनके पास मौका था रिकवर करने का, लेकिन लाहौर ने डेली बेसिस पर नॉकआउट्स खेले हैं। तो इनकी जहनी जो स्ट्रेंथ है, मेंटल टफनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों जो है उनकी तारीफ बनती है इस शानदार परफॉर्मेंस पे। प्लेयर्स की तारीफ तो बिल्कुल बनती है, लेकिन उसके साथ साथ तारीफ बनती है ये जो पीछे लोग आपको दिख रहे हैं प्लेयर्स के, जो अपनी सीट से आधा इंच भी नहीं हिले इस पूरे मैच में। वो सब लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा हाथ डाला इनकी इस जीत में, इनको हौसला दिया, इनको बैक किया। और शाहीन को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि खुद भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हुए तो कहीं ना कहीं मोराल आपका नीचे आता है, आपको वो उस तरह की अच्छी फीलिंग नहीं आती, लेकिन उसने अपने आप को, अपनी टीम को और इस पूरे स्टेडियम को
उठा कर रखा। और मैन ऑफ द मोमेंट की अगर बात की जाए तो सिकंदर रजा ने जो आखिरी चौका लगाया उससे ये मैच लाहौर कलंदर्स ने जीता। लेकिन उससे ज्यादा मैं समझता हूं कौशल परेरा की जो इनिंग्स थी उसके बड़े मायने थे। वकार भाई 200 का स्ट्राइक रेट, 31 गेंदे 62 रन, और सिकंदर रजा 314 का स्ट्राइक रेट, 7 गेंदे 22 रन। ये वो पार्टनरशिप है जिसने इस मैच को बिल्कुल ही उलट के रख दिया। और जिस शानदार तरीके से इन्होंने ये रन्स किए, यहाँ कहीं ऐसा नहीं लगा कि खेला कहीं और गेंद कहीं और गई है। जो शॉट्स थे उनमें पूरा कंट्रोल नजर आया है, पूरी अथॉरिटी नजर आई है। और वो देखिए आगे आतिफ राना साहब, आज तो ये काफी मौकों पर इन्हें बैट्समैन से ज्यादा पसीना आया है, इतना प्रेशर था इनके ऊपर। और कमाल इनकी टीम ने किया और उम्दा परफॉर्मेंस, और पूरे हकदार है इस वक्त जिन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। पूरा लाहौर का क्राउड आज देखिए, कोई भी बंदा वापस नहीं गया है, अभी तक सब अपनी टीम के लिए खड़े हैं। देखिए अगर तो ये मैच आराम से जीत लेते या वन साइडेड मैच हो जाता तो शायद इतनी खुशी इस क्राउड को भी ना होती, ना उनके मैनेजर, ना उनके कोचेस, ना उनके स्टाफ को, किसी को भी शायद इतनी एक्साइटमेंट या इतनी खुशी ना होती कि जिस तरीके से ये मैच जीता गया। ये आखिरी वो शॉट है सिकंदर रजा ने जो खेला, इससे पहले ही वैसे तो मैच खत्म हो गया था जब 2 रन चाहिए 2 बॉलों पे, तो ये सब के सब तैयार खड़े थे अपने जो 2 प्लेयर्स अंदर जिन्होंने ये मैच खत्म किया है उनको मुबारकबाद देने के लिए, शाबाशी देने के लिए, चप्पियां डालने के लिए। बनता है, सब बनता है, जिस तरह भी ये आज खुशी मनाना चाहे इनका हक है, क्योंकि इस कदर शानदार मैच जीता है। और सिकंदर रजा को टेस्ट मैच खत्म होने के साथ ही जो ये वापस लाए हैं, उनकी भी कमिटमेंट जो है उसकी दाद देनी पड़ेगी। और उनको ला के कोई आसान नहीं था खिलाना, क्योंकि साकिब अल हसन थे उस जगह पर, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया और सिकंदर ने आकर साबित किया है